बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? ये एनिमल सेल्स में और लोअर प्लांट जो लोअर प्लांट होते हैं, हायर प्लांट में एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं। इसमें ये पाए जाते हैं सेंट्रियोल्स। ऑर्गेनेलिस है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि एनिमल और लोअर प्लांट में पाए जाते हैं, हायर प्लांट में ये एब्सेंट्स होते हैं। अच्छा, अ, हर एक सेल में दो तादाद में मौजूद होते हैं, यानी एक पेयर, एक जोड़ा होता है, यानी दो होते हैं। और ये दोनों जो है एक दूसरे से एक राइट एंगल पड़े होते हैं। देखिए, एक ऐसा होता है, दूसरा इस तरह पड़ा होता है। तो ये पूरे जो दो आपस में एक साथ पड़े हैं, इस स्ट्रक्चर को हम सेंट्रोसोम कहते हैं, कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। कलेक्टिवली इसे हम सेंट्रोसोम्स बोलते हैं। कैसे होते हैं? बैरल व्हील शेप्ड के होते हैं, इस तरह हलो स्ट्रक्चर है, ये एक है, ये दूसरा है। आगे फिर डायग्राम दिखाता है। लेंथ कितना होता है? 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोन मीटर, और डायमीटर जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर। ये रटे की चीजें हैं, ये अपने साथ याद करते जाइए। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में एक मॉडल है, मशहूर कार्टव्हील मॉडल। कार्टव्हील मॉडल के मुताबिक यहाँ पर ये जो है, ये मैंने ऊपर साइड से देखिए, हम एक पाइप को ले लेते हैं, पाइप को ऊपर से देखते हैं, तो ये ऊपर वाला इस तरह जो है हमें नजर आता है। बाकी इसकी टिप जो है वो पीछे की तरफ, बाहर की तरफ निकली हुई है। बाहर तीन तीन के ट्रिपलेट बने होते हैं, तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल। देखिए, ये एक एक माइक्रोट्यूब्यूल है, इस तरह तीन तीन बने हैं। यहाँ पर चलिए मैं माइक्रो को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये एक वो है, ये वाला, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये पूरा क्या बनता है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल है तो तीन माइक्रोट्यूब्यूल आपस में मिलकर क्या बनाता है? एक ट्रिपलेट को बनाता है। यहाँ पर देखिए, ये एक ट्रिपलेट बना हुआ है, ये एक ट्रिपलेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड नौवां। तो टोटल हमारे पास 9 ट्रिपलेट जो है ये मिलकर बनते हैं। तो 9 ट्रिपलेट जो है आउटर ट्रिपलेट मौजूद होते हैं, और हर एक वन ट्रिपलेट इज इक्वल टू 3 माइक्रोट्यूब्यूल। हर एक में जो है तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, और सेंटर में जो है कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है। ये जरा इंपॉर्टेंट बात है, आगे फ्लैजेला वगैरह में हम, फ्लैजेला और सीलिया में हम पढ़ने वाले हैं, वहां पर सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं। बाकी सब कुछ सेम स्ट्रक्चर होता है सीलिया और फ्लैजेला का, लेकिन फर्क सिर्फ यही है कि यहाँ पर सेंटर में जो है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब मौजूद होता है। यहाँ पर दिखाया गया है, ये मैंने, ये सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब है, ये लेबल भी किया है। और वहां पर सीलिया और फ्लैजेला में जो है ये नहीं होता है। सीलिया और फ्लैजेला में हमारे पास यहाँ पर सेंटर में दो माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होते हैं, वहां पर 9+2 होता है, यहाँ पर सिर्फ 9+0 अरेंजमेंट है। अच्छा, आगे देखिए, एमसीक्यूज पॉइंट की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है। टोटल जो है एक सेंट्रियोल में कितने ट्रिपलेट पाए जाते हैं? 9। डायग्राम सामने मौजूद है, देखते जाइए। ट्रिपलेट इन वन सेल, तो अगर आप देखें तो एक सेंट्रियोल में कितने ट्रिपलेट है? 9। और एक सेल में कितने सेंट्रियोल है? 2। तो 9 × 2, तो टोटल कितने ट्रिपलेट हो गए? एक में भी 9 और दूसरे में भी 9, तो टोटल हमारे पास 18 ट्रिपलेट हो गए। अच्छा, नेक्स्ट, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल टोटल माइक्रोट्यूब्यूल इन वन ट्रिपलेट, तो वही 3 है। 3 माइक्रोट्यूब्यूल जो है एक ही ट्रिपलेट में पाए जाते हैं। अच्छा, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल इन वन सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल में फिर माइक्रोट्यूब्यूल कितने होंगे? तो देखें, 9 ट्रिपलेट है और हर एक में 3 सेंट्रियोल है, 3 माइक्रोट्यूब्यूल है, सॉरी। तो 9 × 3, तो टोटल कितने बनते हैं? 27। अच्छा, टोटल माइक्रोट्यूब्यूल इन वन सेल, तो देखिए एक सेंट्रियोल में कितने माइक्रोट्यूब्यूल है? 27 है ना, और एक सेल में 2 सेंट्रियोल है, तो 2 × 27, तो टोटल 54। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एमडीकेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी और टेस्ट के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम। तो बायोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको सेंट्रियोल्स पढ़ना है तो ये पॉइंट जो है आपने ज़रूर क्लियर करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आगे देखिए, इनके फंक्शंस क्या है। फंक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो सेंट्रियोल एक्ट एज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, एमटीओएस। तो ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर जो है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल को ऑर्गेनाइज करता है। ये दोनों सेंट्रियोल जो है एक दूसरे से सेपरेट होकर सेल के दोनों पोर्ट्स पे चले जाते हैं, और वहां से फिर यही स्पिंडल फाइबर जो है एराइज होते हैं। इसके बाद जो है दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है? दूसरा फंक्शन जो है हमारे पास वो है प्ले रोल इन द फर्मिंग लोकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसके अलावा जो है प्ले रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि पास्ट पेपर्स में भी जगह जगह पे ये चीज़ें मौजूद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो आज का ये था हमारा टॉपिक सेंट्रियोल्स। आपको अगर ये नोट्स पीडीएफ में चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करें, लर्न विद सर से ही।
आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।